नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारतीय बाजार में आज कमाल होते हुए दिखा है, लेकिन पोर्टफोलियो बेकार थी। ये सबका सवाल भी है, जवाब भी है और कहना भी है, और ये फैक्ट भी है। रीजन बीइंग, आज जो बाजार भागा है उसमें शॉर्ट कवरिंग थी, बाइंग नहीं थी। ऐसा मैंने आपके साथ दिन के दौरान शेयर किया। मैंने कल भी कहा था कि भारतीय बाजार की गिरने के चांसेस बहुत कम है। कल अमेरिका जरूर टूटा, लेकिन भारतीय बाजार आप देख सकते हो पहली डिप के बाद ही रॉकेट होता हुआ दिखाया आप सभी को। इसके पीछे रीजन था दोस्तों एफआईआई की एक्सपायरी से रिलेटेड बाइंग। डेटा आज भी पॉजिटिव आया है, लेकिन कैश मार्केट का, फ्यूचर्स का डेटा मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा। एक बार आपको डेटा बताना चाहूंगा। डीआईज 2006 करोड़ का आज बेचकर गए हैं, तो एफआईआईज ने 4667 करोड़ की बाइंग करी है। इंप्रेसिव। अब एक एक करके चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिका का बाजार एक बार फिर टूटता हुआ दिख रहा है, और बुरी तरीके से टूट रहा है। डाउ जोन्स स्पेशली यूनाइटेड हेल्थ केयर ग्रुप का शेयर आज 21% क्रैश हो गया है दोस्तों। तो ये अपने आप में डराने का काम कर रहा है। तो काफी तेज पिटाई पड़ी है इस स्टॉक में, जिसके बाद अमेरिका में डाउ जोन्स बुरी तरीके से टूटता हुआ दिख रहा है। इन्फोसिस की बात करें तो रिजल्ट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इन्फोसिस का एडीआर करीब 3% नीचे दिख रहा है। मेरे हिसाब से इतने वीक नंबर नहीं है कि 3% नीचे दिखे। नंबर्स वीक हैं, बट गाइडेंस इतना वीक नहीं है कि 3% नीचे। बाकी तो मंडे आपके लिए बाजार जब ओपन होगा तो पता चल ही जाएगा। कल दुनिया भर के बाजारों की छुट्टी है, बंद है गुड फ्राइडे के चलते। उसके बाद सैटरडे संडे वीकेंड रहता ही है। देन मंडे आप सभी के साथ बाजार में होगा एक्शन। अब एक एक करके चीजें डिस्कस करता हूं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में मेरा मानना है कि आज ओवर और बहुत ज्यादा एक्सेसिव तेजी दिख गई इंडेक्स में। स्टॉक्स में तो नहीं थी, इंडेक्स में एक्सेसिव तेजी थी। तो इंडेक्स हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट करेक्ट हो जाए, या फिर थोड़ा और ऊपर जाके नीचे आए, क्योंकि अमेरिका बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 1200-1300 पॉइंट डाउ टूट चुका है। या तो डाउ आज फुल्ली रिकवर हो जाए, हरे निशान में आ जाए, जिसके चांसेस अभी तो थोड़े से कम दिख रहे हैं, क्योंकि डेज लो पे डाउ जोन्स ट्रेड कर रहा है। बट रिकवरी को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत वॉलेटाइल सेशंस रहते हैं आजकल, रिकवरी आ भी सकती है। कल फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने नेगेटिव बोला, तो 620-700 पॉइंट टूट गया ऑलमोस्ट। आज यूनाइटेड हेल्थ केयर का शेयर करीब 18-20-21% समथिंग अभी करंटली क्रैश हो रखा है। तो डाउ टूट गया। रिकवरी आ सकती है नो डाउट, बट लेट्स सी कितनी आती है। 600 पॉइंट अभी नीचे है, 200 पॉइंट भी नीचे बंद हुआ। तो अमेरिका बीते 2 दिनों में डाउ के रूप में 900 पॉइंट टूट चुका है, और हम 400 पॉइंट भाग रहे हैं आज। तो हो सकता है 150-200 पॉइंट आपको निफ्टी नीचे आता हुआ देखे। पोर्टफोलियो शायद उतनी प्रॉब्लम में ना हो भी सकती है। ये बिल्कुल एक दिन का व्यू बताया मैंने मंडे का। लॉन्ग टर्म या पोजिशनल बेसिस पे मैं भारत पे बहुत बुलिश हूं, मैं भारतीय बाजार पे बहुत बुलिश हूं, और लगातार आपके साथ ये चीजें शेयर भी करता रहा हूं। जिस दिन बाजार टूटा है उस दिन बोला है, लेकिन जो फैक्ट है ना वो आपके साथ टाइम टू टाइम डिलीवर किया हमने। लॉन्ग टर्म के लिए निवेश चिल्लाया बार बार। शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ पूरे वीक मैंने ट्यूसडे, वेंसडे और आज थर्सडे एक बार भी आपको ये नहीं कहा कि बाजार गिर सकता है। भैया लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं, एक्सपायरी तक गिर ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं बनता ना। वो आपने देखा भी भारतीय बाजार में, ठीक है। अब आते हैं अमेरिका के बाजार पे। ये तो गया आपके लिए निफ्टी पे एडजस्टमेंट और लेवल्स के बारे में शेयर। अब आता हूं अमेरिका। तो 600 पॉइंट नीचे डाउ जोन्स दिख रहा है, इनफैक्ट 650 पॉइंट है। परसेंटेज टर्म्स में 1.6% डाउन है। नेस्डेक में हल्की गिरावट है, आधे परसेंट की। S&P 500 बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है। रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव है। विक्स अमेरिका में 2% नीचे दिख रहा है। यूरोप में गिरावट दिख रही है, बट ज्यादा कुछ खास नहीं। फिटसी 0.2% डाउन है मात्र। डेक्स में 0.67% की गिरावट है, और कैक करीब 0.75 यानी 0.1% नीचे दिख रहा है। एशिया के बाजार अच्छे ट्रेड कर गए हैं, बट उनके बारे में भी डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि वो बंद हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका में ये सब हो क्यों रहा है। तो दोस्तों यूनाइटेड हेल्थ, जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड हेल्थ गाइडेंस कट में मीन ट्रबल फॉर सम इंश्योरर। तो ये एक अपडेट आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए काफी तेज टूटा है और प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है दिग्गज डाउ जोन्स पे। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप स्टॉक सैंक आफ्टर द कंपनी स्लैश्ड इट्स एनुअल प्रॉफिट फॉरकास्ट। तो आगे की गाइडेंस कट करी है, सिटिंग हायर देन एक्सपेक्टेड मेडिकल कॉस्ट इन इट्स प्राइवेटली रन मेडिकेयर प्लान्स। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से गिरा है। यूनाइटेड हेल्थ फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स रिवील ominous signs of a accelerating medical cost trend in Medicare Advantage businesses
सम एनालिस्ट सेड। तो कुछ खर्चे बढ़ने की चांसेस दिख रहे हैं और स्टॉक करंटली 22% नीचे दिख रहा है, 22%। तो बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है यूनाइटेड हेल्थ केयर के शेयर में। ठीक है जी। इन्फोसिस के एडीआर की बात करें तो 3% नीचे दिख रहा है और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 23,900 दिख रहा है। तो 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, अच्छी बात यह है अभी भी, बट मंडे को मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। अल्फाबेट शेयर्स फॉल इन वॉल्यूम जंप, लास्ट डाउन 1.8%। इसको छोड़ दें, हम ये वॉल्यूम्स वगैरह का क्या करेंगे, हम अल्फाबेट में रिजल्ट्स पे आते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स आ चुके हैं, शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, बिल्कुल कल डिटेल में समझेंगे। जियो फाइनेंशियल ने 50 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 311 करोड़ से बढ़कर 316 करोड़ पे आया है साल दर साल। 295 करोड़ से 316 करोड़ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। रेवेन्यू 418 करोड़ से 490 करोड़ हो गया, तो ठीक ही नंबर दिख रहे हैं। टाटा एलएक्सआई 75 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड, बेहतरीन। कामकाजी मुनाफा देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ है, 221 करोड़ के सामने 200 करोड़ पे आया है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं 21.34% से 22.36% पे। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 199 करोड़ से घटकर 170 करोड़ आया है और रेवेन्यू की बात करें 939 करोड़ से 900 करोड़ रह गया। तो सब कुछ टूटा है मार्जिन को छोड़कर और कंपनी ने बेहतरीन दमदार डिविडेंड दिया है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के नंबर आए हैं, इन्फोसिस के मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एचडीएफसी एएमसी ने शानदार नंबर्स पेश करे हैं, ओपन मार्केट में आ गए थे, डिस्कस कर चुका हूं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।